हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एग्जाम्पल नंबर 8। तो लास्ट हमने क्या डिस्कस कर लिया था? इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जहां अपन ने एक्सरसाइज 13.2 जो अपने पास आ रही है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस, इसके बारे में डिस्कस किया था, जहां पर इसके फॉर्मूलाज वगैरह सारे डिस्क्लोज कर दिए थे मैंने। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सारे के सारे होंगे तो वेरिएंस पर, मतलब मेथड वही है, बट यहाँ पर एक न्यू मेथड आप देखेंगे। कौन सा वाला? एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। इस वर्ड को आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, स्टेप डेविएशन। ठीक है वाला। और यहाँ पर इस मेथड से अपन मीन निकालेंगे। भाई मीन तो अपन अपने जनरल तरीके से निकाल सकते हैं, एडिशन करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, बट यहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने न्यू मेथड बनाया स्टेप डेविएशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होगा हमारे पास, एक्स आई में से हमें ए माइनस करना है डिवाइड बाय एच करना है। अभी बताऊंगा कैसे, पहले टेबल बना लो इसकी, चलो, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे वो देख लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, लगाओ। फर्स्टली एक्स आई 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। ओके, गॉट इट। अब बना रहे हैं अपन अपना डी आई। भाई जो एक्स आई है ना, इसको मैं बिल्कुल काम में नहीं लूंगा फिर मैं डी आई निकालने के बाद। डी आई क्या होगा मेरे पास? एक्स आई में से मुझे ए माइनस करना है और डिवाइड बाय एच। अब ये ए कौन होता है? एज्यूम्ड मीन। ए आप अपनी मर्जी से कोई भी मान सकते हो, एक्स आई में से कोई भी वैल्यू जो आपको सूटेबल लगे। अभी बुक में 14 ले रखी है, तो मैं भी 14 ले लेता हूँ, अभी जाके सिमिलर लगे आपको सॉल्यूशन। बाकी आप चाहो तो कोई भी चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मोस्टली केसेस में टीचर्स बोलते हैं कि इनका मिड वाला वैल्यू लेना चाहिए, और ऐसा क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा मैं, है ना। बाकी आप चाहो तो फर्स्ट वैल्यू भी ले सकते हो, लास्ट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड लेने में एक फायदा है आपके लिए, सॉल्यूशन थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखना कैसे। हाइट क्या होगी आपके पास? इनका डिफरेंस 6 8 8 10 10 12, कितना डिफरेंस है? 2 2 का। तो ये आपके पास 2, आपके पास क्या हो गया है? इनका हाइट हो गया एक तरीके से। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। अब शुरू करते हैं डीआई। फर्स्ट मैं डी वन निकालूंगा। डी वन मतलब एक्स वन की वैल्यू, एक्स वन यानी 6, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 14 और डिवाइड बाय 2। कितना हो गया ये? -8/2। कितना हो गया ये? -4। अब 8 रखो आप, 8 -14 कितना हो गया? 6/2। कितना होगा? -3 आएगा। अगला कितना आएगा? अगला आपके पास -2 आएगा। अगला कितना आएगा आपके पास? -1 आएगा। अगला क्या आएगा आपके पास? 0। अगली वैल्यू क्या आएगी? +1 +2 +3 +4 +5। समझ में आ रहा है क्या फायदा हुआ? अब जब मुझे समीशन ऑफ डी आई निकालना होगा, इनका एडिशन तो पता है, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल। समझ में आया? और जो लेफ्ट वैल्यू बच गई मेरे पास 5 बच गए। देख रहे हो, मतलब एडिशन करने में मेरे आसानी हो गई यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर मिड की वैल्यू ले लिया तो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस सिंपल। समझ में आया? ठीक है सर। अब अपन को क्या निकालना है? एक्स आई। सबसे पहले तो हमें डेविएशन निकालना है फ्रॉम द मीन। ओके, तो स्टेप डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम कैसे निकालते हैं? ये एक्स आई में से एक्स यानी मीन को माइनस करते हैं। लेकिन पहले तो मीन निकाल के दिखाओ। आप मीन निकालोगे कैसे? तो मीन निकालने के लिए मैं एक तो इसकी स्लाइड कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस वाली में आपको मैं मीन निकाल के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस समीशन डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। अब ये नया मेथड पढ़ा होगा आपने मीन के लिए, नया मेथड अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर मीन के लिए। लास्ट वन मेथड से थोड़ा सा डिफर है ये मेथड। कैसे? अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाइए। भाई समीशन ऑफ जो डी बनाया आपने, डेविएशन बनाया, उस डेविएशन के ना अपने -a किया, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव लगाया। यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय एच किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई बाय एच कर दिया। समझ में आया? ये फॉर्मूला आप ऐसे बना के याद रख सकते हो। ए का वैल्यू कितना था मेरे पास? 14 था, अपनी मर्जी से मैंने माना। समीशन ऑफ डी कितना था? 5 था। एन का वैल्यू कितना था मेरे पास? 10 था, और हाइट मेरे पास कितनी थी? 2 थी। 5 10 2 14 + 1 हाउ मच? 15 आ गया आपके पास मीन का वैल्यू। फर्स्ट चीज तो यहां तक मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? मीन निकाले में, ये नया मेथड है स्टेप डेविएशन का। और देखो मैंने मीन जल्दी निकाली, और पता है मैं पुराने वाले मेथड से कैसे निकालता हूँ इसको? इन सारी वैल्यूज को पहले ऐड करो, फिर डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो करो, फिर पॉइंट्स में जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो मीन निकल के आ जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रखना, इस ये वाला, इससे जो मीन निकालेंगे और इससे जो मीन निकाला, दोनों सेम रहेंगे, उसमें कभी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये बस समझना, ये जो मीन निकाल रहा है वो डिफर है उस वाले से। आप उस वाले से भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना, बोला नहीं किसी मेथड से निकाल सकते हो आप ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन डेविएशन पर। अब वो कैसे निकालेंगे मैंने बताया। जितने भी एक्स आई हैं आपके पास, उसमें से -15 करो आप। ओके, माइनस कितना करना है मुझे? 15 करना है। तो जैसे 6 है, 6 -15 कितना हो गया? -9। 8 -15 कितना हो गया आपके पास? 8 -15 हो गया मेरे पास -7। 10 -15 कितना हो गया मेरे पास? -5।
एक चीज नोटिस कर रहे हो आप यहाँ पे, टू वैल्यूज लेस हो रही है, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, अगली वैल्यू क्या 3 आएगी, देखना 12, ये देखो 3 आ रही है, आ रहा नहीं आ रहा। फिर 14, अब देखो आपके पास -1, समझ में आ रहा है, एक एक वैल्यू लेस हो रही है। फिर 16 के लिए 16 माइनस, इस बार +1, फिर 18, एक सेकंड, 16 -15, ठीक है, फिर 18 आ गया, 18 में से 15 किया तो 3, फिर 2 इंक्रीज हो रहे हैं इस बार, है ना। फिर 20 से किया मैंने तो कितना हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 22 से किया मैंने कितना हो गया, 7 हो गया, 24 से किया मैंने तो 5 4 9 हो गया। इन सब वैल्यूज में भी देख सकते हो आप 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखो 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1, फिर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 7, समझ में आया, ठीक है। अब मेरा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, वो बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला जो रहेगा मेरे पास, 1/n, 1/n समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलेगी, 10 तक चलेगी, और एक्स आई में से एक्स के इसको मुझे स्क्वायर करना है। पहले तो ये फॉर्मूला देख लो, इस फॉर्मूले में कोई डाउट है क्या, नहीं। अब ये फॉर्मूला करने के लिए मुझे इस एक्स आई माइनस एक्स जो मैंने मीन किया है, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। पहले पर्टिकुलर का स्क्वायर करते हैं अपन, है ना, तो इसको हटा रहा हूं मैं फॉर्मूले को फिलहाल के लिए, यहां से वापस से लगा लेंगे अपन। चलो, एक और स्टेप यहाँ पर इंक्रीज हो गई वेरिएंस के लिए, देखना ना। ओके, ठीक है, अब 9 का स्क्वायर 81, 7 का 14, पॉजिटिव बन जाएंगे, 5 5 जा 20, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, समझ में आया। अब आप इनका क्या कर दो, एडिशन कर दो जो आपको निकालना है ना। तो इनका एडिशन भी क्या होगा वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर लिख ही लेता हूँ। समीशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, एक्स आई माइनस एक्स फोर स्क्वायर, करो इनको ऐड करो। वैसे ऐड कर लेते हैं सिंपल तरीके से, 9 10 और ये 9 10, ओके। फिर एक सेकंड, ये दोनों ले लिए मैंने, 9 10 9 10, और ये 9 10 9 10, 10 10 20 30 40 एंड 50, जीरो आ जाएगा और यहाँ 5 लग जाएगा। अब आप इनको ऐड करो, 8 4 12, 8 4 12 13 14, ठीक है, 8 4 12 13 14, 14 एंड 5 कितना हो गया, 19 20 21 25 25 30 33 330 आपके पास इसका ही समेशन निकल गया। बताओ यहां तक समझ में आएगा, ठीक है। अब वेरिएंस का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। वेरिएंस का पहली बात तो सिंबल ये रहेगा आपके पास, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, है ना। 1/n समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, एंड हियर एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1/n, n का मतलब कितना हो गया मेरे पास, 10 हो गया, और ये वैल्यू 330 निकली अभी पीछे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 33 आपके पास आंसर आ गया वेरिएंस का। अब अगर मान लो आपसे स्टेप जो वेरिएंस मांग लेता है ना, अगर आपसे मान लो स्टेप स्टैंडर्ड वेरिएशन भी मांग सकता था आपसे ना, तो स्टैंडर्ड वेरिएशन वेरिएंस भी मांग सकता था, तो उसमें क्या होता है, रूट लग जाता है इसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाएगा बस। क्लियर है यहाँ पे, तो कहने का मतलब है √33 हो जाएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेना आप, जो भी आंसर आएगा स्टैंडर्ड वेरिएंस, बस यही आंसर है स्टैंडर्ड वेरिएंस में और वेरिएंस में। बट अभी फिलहाल के लिए इतना पूछा नहीं है आपसे, तो आप केवल यहाँ पर वेरिएंस करके आएंगे, रूट ओनली 33 आपके पास आंसर रहेगा। बताओ समझ में आएगा। एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए बता दिया, कहीं आप ऐसा ना समझो कि सर ये आंसर नहीं है, वो आंसर नहीं है, आंसर यही है आपके पास, वेरिएंस का आंसर यही रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, एग्जाम्पल 8 कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो gajwakar@gmail.com पर। बाकी लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 9 में, तब तक के लिए गुड बाय।